ये तो आप जानते होंगे कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में अगर कोई ग्रह बैठा है, उससे ज्यादा प्रभाव उस ग्रह का होता है जो आपके लग्न में दृष्टि डाल रहा है, यानी आपके लग्न को देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में हर एक ग्रह अगर लग्न को देखता है तो उसका अलग अलग क्या प्रभाव देखने में आता है। तो जल्दी से आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलकर अपने सामने रख लीजिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न में किस ग्रह की दृष्टि है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आज हमारी चर्चा आज लग्न पर ग्रहों के प्रभाव को लेकर नहीं है कि आपके लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, नहीं, इस पे आज हमारी चर्चा नहीं। हमारी चर्चा है कि आपके लग्न में कौन सा ग्रह देख रहा है, किस ग्रह की दृष्टि है आपके लग्न पर, और उसी ग्रह की जो दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है उसका प्रभाव आपके लग्न में किस तरह पड़ेगा, इस बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसे दृष्टि डाल सकते हैं? तो सूर्य ग्रह के पास केवल एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, और सूर्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में अगर बैठे हों तभी वो लग्न पे अपनी दृष्टि डाल सकते हैं। जैसे सूर्य अगर आपके जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हों तो उनके पास केवल एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, तभी वो आपके लग्न को देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में सूर्य 7वें भाव में हो जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में तो दिक्कत होती है, मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा इंसान स्वतंत्र व्यवसाय अगर करे, बिजनेस करे तो बहुत ऊपर तक जाता है। समस्या ये है कि सूर्य कहीं ना कहीं अभिमान को भी दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य 7वें भाव में होते हैं और लग्न में दृष्टि डालते हैं तो ऐसे लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, या ये कह लीजिए कि कभी कभी इनका नेचर इतना एरोगेंट हो जाता है कि दूसरे लोग इनके साथ काम करना पसंद नहीं करते। इस वजह से ये लोग अकेले ही आगे बढ़ते हैं। 7वें भाव में सूर्य बैठ के व्यक्ति के लग्न को मजबूत बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी हो जाता है, थोड़ा क्रोधी हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा जल्दी गुस्सा आएगा, और ऐसे लोगों का रंग होगा ना, लग्न में दृष्टि डाल के सूर्य जो है रंग को निखार देते हैं। लालिमा युक्त रंग का होगा, ऐसा व्यक्ति गोरा होगा। ऐसा व्यक्ति प्रभावशील होगा, जिससे भी मुलाकात करेगा तो ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं। 7वें भाव में सूर्य कई एक मामलों में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में 7वें भाव के सूर्य को अच्छा नहीं देखा गया तब तक जब तक सूर्य के साथ या तो कोई अच्छा ग्रह ना हो या सूर्य के ऊपर किसी अच्छे ग्रहों का प्रभाव ना हो। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा के पास भी केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो चंद्रमा भी अगर 7वें भाव में बैठे हों तभी वो आपके लग्न को देख सकते हैं। 7वें भाव में चंद्रमा को कोई बहुत बुरा प्रभाव देने वाला नहीं कहा गया। लग्न में दृष्टि डाल के चंद्रमा व्यक्ति के स्वभाव को शांत ही करते हैं, ऐसे व्यक्ति खूब मेहनती हो जाता है। हाँ, 7वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो वैवाहिक जीवन में देखा गया छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर 7वें भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में है, 7वें भाव में अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा व्यक्ति शालीन स्वभाव का हो जाता है। 7वें भाव में बैठ के चंद्रमा व्यक्ति को व्यापार में तो सफलता देता है, लेकिन व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति को भी दिखाता है। वहीं अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन में भी कोई खास परेशानियां नहीं आती। व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो अच्छे स्वभाव का होता है और व्यक्ति से खूब उसकी बनती है, यानी इनकी मैरिड लाइफ अच्छी जाती है। अब वहीं बात कर लें बुध की, तो बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि है। तो बुध भी अगर केवल 7वें भाव में बैठे होंगे तभी वो लग्न को देख पाएंगे। तो 7वें भाव में बैठा बुध व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर कोई बुध से रिलेटेड महापुरुष योग लग जाए तब तो कहना ही नहीं। तो भद्र नामक महापुरुष योग बुध से संबंधित होता है। अगर जन्म कुंडली के केंद्र में बुध अपनी खुद की या उच्च राशि में यानी मिथुन यानी और कन्या राशि में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त करता है। 7वें भाव में बैठा बुध वैसे भी ये व्यक्ति को व्यापार में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। ऐसे व्यापार, फाइनेंस, मार्केटिंग और बुध से जुड़े व्यापार अगर करता है तो उसके पास एकदम से वो सफलता प्राप्त करता है, यानी अचानक वो फर्श से अर्श तक का सफर तय करता है। लग्न में दृष्टि डाल के बुध व्यक्ति को वाक्य चातुर्य बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों को जवाब देने में या फिर हाजिर जवाब होने में या फिर सही समय में सही निर्णय लेने में, इन सब चीज़ों में बुध जो है यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव दिखाते हैं। 7वें भाव में बुध मैरिड लाइफ को भी कोई खास इफेक्ट नहीं करता। 7वें भाव में अगर अकेले बुध भी हो तब भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब नहीं करते जब तक बुध खुद पीड़ित ना हो जाए। इसके अलावा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यक्ति बोलने में, व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो जाएगा। व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन की स्थिति बुध यहाँ पर बहुत अच्छी करते हैं, यानी 7वें भाव में बुध का प्रभाव आपको अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की यानी बृहस्पति ग्रह की। तो लग्न में अगर बृहस्पति को दृष्टि डालनी है तो बृहस्पति कहाँ होने चाहिए? तो या तो बृहस्पति 5वें भाव से दृष्टि डालेंगे, या तो 7वें भाव से दृष्टि डालेंगे, और या फिर 9वें भाव से दृष्टि डालेंगे।
पंचम भाव में गुरु व्यक्ति को ज्ञानवान बना देते हैं। यहाँ पे व्यक्ति की संतान भी अच्छी कर देते हैं, ज्ञान भी अच्छा कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत ही आगे बढ़ना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति गलत कामों से पैसा कमाना पसंद नहीं करता और ना ही उसे करना चाहिए। यहाँ पर बैठकर गुरु व्यक्ति की वाणी को भी अच्छा करते हैं, उसको व्यवहार कुशल बनाते हैं और उसको सामाजिक ज्ञान के साथ साथ आंतरिक ज्ञान यानी आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करते हैं, आत्मिक ज्ञान देते हैं गुरु। सप्तम भाव में गुरु अगर अकेले हो जाएं तो यहाँ दिक्कत होती है, भावनाश वाला सूत्र लागू हो जाता है। लेकिन तब भी गुरु जो है वैवाहिक जीवन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैठकर गुरु व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशाल कर देंगे, व्यक्ति को व्यवसाय में सफलता दिला देंगे। ऐसा व्यक्ति देखने में खूब सुंदर होगा। ऐसा व्यक्ति जिस काम में हाथ डालेगा, जैसे गुरु से संबंधित व्यवसाय करे या ना करे, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना शानदार हो जाता है कि वो कोई भी काम करे तो गुरु यहाँ पर उसको सपोर्ट करने वाले हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने वाला और दूसरों को सहायता देने वाला होता है। अगर भाग्य भाव में गुरु बैठकर लग्न में दृष्टि डालते हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव में गुरु कारक हो जाते हैं। यहाँ पर भाग्य व्यक्ति का बहुत कम उम्र से ही उसका साथ देना शुरू कर देता है। अब गुरु यहाँ पे अच्छी स्थिति में हो जाए, कोई दूसरा ग्रह भी गुरु के साथ आके बैठ जाए, गुरु का मित्र ग्रह हो, तब तो और कहना अच्छा है, सोने में सुहागा वाली कंडीशन आ जाती है। भाग्य भाव में गुरु यदि बैठे हो तब लग्न में देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है उसके जन्म लेते ही उसका साथ देना शुरू हो जाता है। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ बुरी घटनाएं कम होती हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म को मानने वाला होता है, पिता का सहयोग करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति के पिता को भी बहुत सहयोग मिलता है। व्यक्ति के जन्म के बाद उसके पिता जो हैं वो और उन्नति करते हुए देखे गए। भाग्य भाव में बैठकर गुरु व्यक्ति को आध्यात्म की ओर प्रेषित करते हैं। अगर व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहे तो व्यक्ति देखेगा कि उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं छोड़ रहा, बल्कि उससे 2 कदम आगे चल रहा है। अब गुरु के बाद अगर बात करें तो शनि जन्म कुंडली में कौन कौन से भावों से आपके लग्न को देख सकते हैं? तो शनि या तो चतुर्थ भाव में बैठे हों या सप्तम भाव में बैठे हों या फिर 11वें भाव में बैठे हों। चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो क्षेत्र के कारक हैं। ऐसे व्यक्ति के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। व्यक्ति खूब जमीन भी खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, एक से ज़्यादा मकान बनाएगा। भले ही एक से ज़्यादा मकान में उसे रहने का सुख ना मिले, लेकिन एक से ज़्यादा मकान बनाएगा। इसके अलावा व्यक्ति जनता से जुड़ेगा, राजनीति में सफल हो सकता है। दशम भाव में भी दृष्टि पड़ेगी शनि की तो प्रशासनिक सेवाओं में सफल हो सकता है व्यक्ति। यानी हर तरह की सफलता यहाँ पे शनि देते हैं। स्पेशली यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए, क्षेत्र के लिए शनि, क्योंकि क्षेत्र के कारक होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। हाँ, वो बात अलग है, शनि बिगड़ जाए तो यहाँ पे घर में कलह का वातावरण हो जाता है, माता से अनबन हो जाती है, माता के स्वास्थ्य को परेशानी होने लगती है और मित्रों से धोखा मिलने लगता है। लेकिन वो तब की स्थिति है जब शनि पीड़ित हो जाए, चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाए। याद रखिएगा, कोई भी ग्रह आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ता जब तक वो खुद से परेशान ना हो, खुद से पीड़ित ना हो। सप्तम भाव में शनि को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनकी वैवाहिक स्थिति यानी विवाह उनका थोड़ा सा देर से होता है और अगर और ग्रह स्थितियां खराब हो जाएं तो बहुत ही ज्यादा विलंब हो जाता है शादी में। इसके अलावा अगर शनि यहाँ पे शुभ प्रभाव देने वाले हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। विवाह भी आपका टाइम से होता है। जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो आपको समझने वाला होता है, सपोर्ट करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जो लाइफ पार्टनर होते हैं, अगर पुरुष की जन्म कुंडली है तो देखा गया है कि उनको जो भी स्त्री मिलती है, जो भी उनकी पत्नी होती हैं, वो उनके लिए बहुत सपोर्टिव होती हैं। उनकी अच्छी हाइट होती है, वो भी थोड़ा सा दार्शनिक स्वभाव की होती हैं और परिस्थिति पड़ने पर हर प्रकार से अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट करने वाली होती हैं। 11वें हाउस में अगर शनि बैठे हैं 11वें भाव में तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर शनि लग्न में दृष्टि डाल के थोड़ा सा व्यक्ति के काम को विलंबित कर देते हैं, लेकिन लास्ट में काम व्यक्ति के सारे होते हैं। यहाँ पर आय की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। शनि जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि देते हैं, यानी एकदम से आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपके जीवन में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके पास इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। यहाँ पर भी मल्टीपल इनकम के सोर्स शनि देते हैं और व्यक्ति अच्छा खासा अपने जीवन में पैसा कमा लेता है। अब यहाँ पे बैठे शनि जब लग्न में दृष्टि डालते हैं तो कई बार अगर शनि बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति रिश्वत लेता है या उल्टे सीधे कामों से पैसा कमाने की कोशिश करता है और बाद में फंस जाता है। हालांकि अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति ऊपरी कमाई यानी रिश्वत के पैसे भी लेता है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान होते हुए नहीं देखा गया। लेकिन शनि यहाँ पर बैठते हैं तो एक बात तय है कि आपको आय के मामले में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद शुक्र के पास भी केवल एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो शुक्र भी 7वें घर से बैठ के ही आपके लग्न को देख सकते हैं। तो शुक्र 7वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा कर देते हैं। अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, सपोर्टिव होगी। कन्या है यानी स्त्री है तो उसके पति उसके बहुत सपोर्टिव होंगे, देखने में सुंदर होंगे। लग्न में प्रभाव डाल के ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है कि लोग ऑटोमेटिक उससे मिलना पसंद करते हैं। फिल्म लाइन में, मीडिया क्षेत्र में या ऐसे कोई भी क्षेत्र जिसमें आप दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, बाहर के लोग आपसे मिलने की कोशिश करें, आपको देखना पसंद करें, शुक्र यहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं। बिजनेस में शुक्र यहाँ पर बहुत सपोर्ट करते हैं। अब शुक्र जब सप्तम भाव में बैठते हैं और पीड़ित हो जाए तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत हो जाएगी और व्यक्ति अगर चरित्र को मजबूत न रखे तो फिर वो स्थिति मन के भटकाव वाली भी शुक्र जो है यहाँ
पे पैदा कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा धन के लिए, संपत्ति के लिए, फेमस होने के लिए बहुत अच्छे हैं शुक्र, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार शुक्र जो है यहाँ पर लग्न में अपनी दृष्टि डालकर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बहुत खूबसूरत, बहुत चार्मिंग बना देते हैं। तो ये था इन ग्रहों का प्रभाव जो आपके लग्न में प्रभाव डाल रहे हैं। मैंने राहु और केतु को उसमें नहीं जोड़ा है। अगर आपको लगता है कि राहु और केतु का भी प्रभाव बताया जाना चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको राहु और केतु का प्रभाव जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपके लग्न में किस ग्रह का प्रभाव है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके लग्न में अपनी दृष्टि डाल रहा है और उसका कैसा प्रभाव आपको महसूस हो रहा है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।